हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 11 से लेकर 18 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं एरीज। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम इसकी गाइडेंस देखेंगे। और इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, यानी कि जो चीजें हो सकता है कि जो लगता है कि आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं वो चीज आप महसूस कर रहे हैं, और जो लगता है कि आप चाहते हैं वो चीज आपके पर्सन चाहते हो, या फिर दोनों इक्वल चाहते हो। तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो ये ध्यान देने की बात है, इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग बोला जाता है, क्योंकि एक कार्ड के कई मीनिंग हो जाते हैं। तो चलिए एरीज यानी मेष राशि देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स एरीज के लिए देखते हैं। द हाई प्रिस्टेस। एरीज जो आपके पर्सन है वो अभी इस रिश्ते को लेकर चुप बैठे हुए हैं, मौन बैठे हुए हैं, खामोश बैठे हुए हैं, अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, ताकि नेगेटिव सिचुएशन से वो रिमूव कर सकें और पॉजिटिविटी के साथ सही समय आने पर, सही वक्त आने पर धीरे धीरे करके विवेक के साथ, धैर्य के साथ और जो बुद्धिमानी और समझदारी के साथ एक्शन ले सकें, इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकें। तो इसीलिए वो जो है अभी चुप बैठे हुए हैं और अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द हाई प्रिस्टेस को। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन एंड डेथ। तो एरीज जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं। जो इसमें कोई माइंड गेम हो सकता है, मैनिपुलेशन हो सकती है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हो सकता है, पीठ पीछे कुछ ऐसा हो सकता है जो उन्हें नहीं पता। तो इस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर भी हो सकता है, क्योंकि ये हर कार्ड बता रहा है, या फिर जो है किसी ने हो सकता है कि कुछ इस रिश्ते में किसी को कुछ करवाया गया हो। ब्लैक मैजिक को भी, क्योंकि ये कार्ड्स बहुत नेगेटिव हैं, ये ब्लैक मैजिक को भी इंडिकेट करते हैं। तो कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है। तो इसीलिए जो है अभी वो चुप बैठे हुए हैं, मौन है, अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो विजडम नॉलेज गेन करेंगे तो वो काफी समझदार हैं, काफी वो बुद्धिमानी और समझदारी के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे। और उनको लग रहा है कि जो समय चला गया, जो बीत गया, बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं आ सकता। और उनको अभी भी लग रहा है, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ जाना चाहिए, इस रिश्ते को जो है एक मौका, एक चांस और देना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि शादी से पहले ही तो आप दोनों एक फ्रेंड के रूप में, एक दोस्त के रूप में या कलीग बॉस के रूप में पहले से जानते थे, आप दोनों एक दूसरे के फ्रेंड या दोस्त रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो इसीलिए अभी उनको महसूस हो रहा है कि जो ये रिश्ता डेड सा हो गया, खत्म सा हो गया है, जो समय कभी बीता हुआ वापस नहीं आ सकता, लेकिन
उनको महसूस हो रहा है कि अगर अपनी विजडम नॉलेज गेन करेंगे और धीरे धीरे करके इसमें उन चीज़ों को लेट गो करेंगे, अलविदा करेंगे जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, अड़चने दे रही हैं, चाहे वो घर के मेंबर है, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक, कोई बॉस है, या फिर अगर उन्हें किसी जगह को भी बदलना पड़ा, कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ा, चेंज करना पड़ा, तो वो जरूर करेंगे। और उनको लग रहा है कि अगर एक दूसरे के साथ माइंड गेम नहीं खेलते, मैनिपुलेट नहीं करते, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी नहीं करते, अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश नहीं करते, तो अभी भी रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सकता है। जिस चीज के लिए वो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं वो उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। तो इसीलिए वो अभी भी इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है, सोलमेट बनाने की तैयारी में है। उनको लगता है कि अभी भी रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। चाहे कुछ भी इसमें रहा है, एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ कर देते हैं, तो चीजें अभी भी पॉजिटिव हो सकती हैं, अभी भी रिश्ते में सुधार लाया जा सकता है। तो ऐसा उनको महसूस हो रहा है। तो लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि वो जांच परख करके ही, जांच पड़ताल करके ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, वो पीतल या रंग भी हो सकता है। तो इसीलिए वो जांच परख करके ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं एरीज अपने पार्टनर के लिए, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। द हर्मिट, आपको लग रहा है कि ये रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, तो इसीलिए आप ध्यान में बैठना चाहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रो करना चाहते हैं, ताकि सेल्फ डिपेंडेंट बन सके, जिम्मेदारियां समझ सके, आपकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य हैं, और अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, तो रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप जो है अपने आप को हील कर रहे हैं, ताकि आप सिचुएशन को सुधार सकें और आगे बढ़ सके। जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, उसको आगे बढ़ाया जा सके। आपको समझ में आ जाए कि आपको रिश्ता आगे बढ़ाना है या रिश्ते को खत्म करना है, सिचुएशन को समझते हुए आप फैसला ले सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द हर्मिट को। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट एंड द एम्प्रेस। तो एरीज अभी जो है आप स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की है, हेरा फेरी किया है, धोखाधड़ी किया है, आपकी भावनाओं के साथ खेला है। वो पहले से ही किसी और रिश्ते में भी इन्वॉल्व रहे हैं और उनके साथ भी वो शायद शादी विवाह करने का सोच रहे हैं, या फिर जो है उनके साथ लव रिलेशन का रिश्ता वो बनाए हुए हैं या बनाना चाहते हैं। तो हो सकता है कि वो या आपको ऐसा भी लग रहा है कि जो उनके पार्टनर है वो किसी और, वो उनके पेट में जो है किसी और का बच्चा हो सकता है, क्योंकि ये हर कार्ड, पहले वाले भी कार्ड यही बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो ऐसी सिचुएशन आई है जिससे दिक्कतें आई हैं। तो इसीलिए वो खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहते हैं, जिम्मेदारियों को समझना चाहते हैं। तो उनको लग रहा है कि जिस पर उन्होंने भरोसा किया, यकीन किया, उन्होंने ही उनकी पीठ में छुरा घोंपा, यानी कि कुछ ऐसी बात सामने आ गई जो नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी आप जो है स्टैंड लिए हुए हैं, फिर भी आप बने हुए हैं रिश्ते में, क्योंकि आपको लग रहा है कि चाहे उन्होंने उनकी भावनाओं के साथ कितना ही खेला है, कितनी ही परेशानियां दी हैं, दुख तकलीफ दिया है, तो जैसे धीरे धीरे करके रात को काफी अंधकार होता है और धीरे धीरे करके सुबह होती जाती है और रोशनी होती है, चांदनी होती है, तो उसी तरह से एक ना एक दिन दुखों का अंत भी जरूर होगा। तो अभी भी वो सिचुएशन में बने हुए हैं और ठहरे हुए हैं अभी भी, क्योंकि वो चाहते हैं कि रिश्ता सोलमेट हो, गॉर्जियस हो, अबंडेंस आए, प्रॉस्पेरिटी आए, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आए, और वो उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजे, उनसे बच्चा हो। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। अभी भी वो उठ कर चलना चाहते हैं इसी उम्मीद के साथ, इसी होप के साथ
के अंधकार के बाद धीरे धीरे छटना हो जाता है। अमावस्या की गहरी काली रात के बाद भी चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है और अपनी रोशनी से उस अंधकार का नाश कर देता है। तो वो उठेंगे, चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो उस अंधकार का भी नाश जरूर होगा और जो रिश्ता रुका हुआ है धीरे धीरे करके ग्रोथ सक्सेस की तरफ जाएगा। जो है इस रिश्ते में फिर से स्टेबिलिटी आएगी। तो ऐसा आपको फील हो रहा है, ऐसा आपको महसूस हो रहा है, फिर भी आपको लगता है कि आपको जो है आगे बढ़ना चाहिए ताकि धीरे धीरे करके जो रिश्ता रुका हुआ है वो आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, या फिर अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, नया चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है, तो वो उनका वेट और इंतजार ना करें, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो ऐसा जो है आप महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं एरीज आप के जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। द एम्प्रेस, वो आपसे चाहते हैं कि आप माता पिता बने, यानी कि उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियां गूंजे, रिश्ता गॉर्जियस हो, अबंडेंस आए, प्रॉस्पेरिटी आए, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आई, रिच लाइफ हो, स्टेबल लाइफ हो, खुशहाल एक राजा या राजकुमारी की तरह उनका लाइफस्टाइल हो, यानी कि जीवन यापन हो, खुशी खुशी जीवन यापन हो। वो ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, हर तरह की खुशहाली चाहते हैं रिश्ते में। वो चाहते हैं कि 12 की 12 राशियां उसमें इनका साथ दें। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द एम्प्रेस को। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं द टावर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। तो एरीज आपके जो पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि जो समय चला गया, बीत गया, चाहे किसी ने भी किसी की भावनाओं के साथ खेला है, कुछ भी दुख तकलीफ हुआ है, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दें, क्योंकि उनको लग रहा था कि रिश्ता लंबा लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, किसी की नजर नहीं लगेगी। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि एकदम से किसी की बुरी नजर लगी, यानी कि किसी ने उनकी भावनाओं के साथ खेला, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी किया, रिश्ता तहस नहस सा हो गया, बिखर गया, बर्बादी की तरफ चला गया। तो वो चाहते हैं कि समय कभी भी किसी का वेट इंतजार नहीं करता, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दें और नई बिगनिंग, नई शुरुआत करेंगे। तो जो रुका हुआ रिश्ता है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा। एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, ताकि जो चक्राज इम्बैलेंस्ड हो गई हैं फिर से बैलेंस हो सके, इनहेंस हो सके और रिश्ता फिर से आगे बढ़ सके। और जो रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, तो वो चाहते हैं कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चले। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम दें और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को अंजाम दें। एक दूसरे से ना तो बहुत ज्यादा बातें करें, ना ही बातों को बिल्कुल से खत्म कर दें, क्योंकि इससे रिश्ते पर गलत असर पड़ता है। और अपने पर्सनल इश्यूज अपने तक समेट कर रखें, ताकि रिश्ते पर इसका कोई गलत असर ना पड़ सके। और वो इस रिश्ते को में हर तरह की खुशी चाहते हैं, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम चाहते हैं। वो इस रिश्ते से बच्चा भी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका अपना खुद का बच्चा हो। 12 की 12 राशियां उन्हें इसमें उनका साथ दें। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं एरीज। ये जनरल रीडिंग है, तो जो चीजें इसमें कार्ड में आई हैं वो सबके लिए पॉसिबल नहीं हो सकती, सबसे मैच नहीं करती। तो ये कभी भी किसी को, इसलिए ये रीडिंग नहीं की जाती कि आप अपने पार्टनर के साथ ऐसा सोचें, ऐसा समझें। तो चलिए देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कि रिश्ता स्टेबल हो, कामयाब हो, कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें, एक दूसरे को माफ करें, एक दूसरे से माफी करें, पहले खुद को स्टेबल करें, प्रिपेयर रेडी तैयार करें, तभी वो रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके, रिश्ते में खुशियां आ सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। एरीज आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आया 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। तो एरीज
आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, तो उन चीज़ों को लेट गो करें, अलविदा करें जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, जिस वजह से रिश्ते में ग्रहण सा लगा हुआ है। और वो इस रिश्ते में भले ही जंप ना लगाएं, लेकिन थोड़ा सा रिस्क लें, एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। ताकि अगर वो एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, तो रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी और रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि आएगा। ढोल नकाड़े बज सकते हैं, शादी विवाह किया जा सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्तों में काफ़ी प्यार प्रेम बढ़ सकता है, काफ़ी खुशहाली आ सकती है, लोग उन्हें फॉलो कर सकते हैं, समाज में मान इज्जत सम्मान को जो है के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है रिश्ते को। तो वो यही चाहते हैं कि उन चीज़ों को पूरी तरह से नकार दें, लेट गो कर दें, अलविदा कर दें, या फिर कुछ समय के लिए जो है डिस्टेंस बनाकर रखें, ताकि रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकें और अपने खुद से बातें कर सकें कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट, कितना ज़रूरी होता है। और अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते, तो वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी बढ़ सकते हैं। वो उनसे नए रिश्ते से के साथ आगे जाकर अपनी लाइफ आगे बढ़ा सकते हैं, शादी विवाह का सोच सकते हैं, उनके साथ जीवन को बढ़ाया जा सकता है। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। एरीज पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज इसका आउटकम बता रहा है कि जो रिश्ते में कड़वापन रहा है, तीखापन रहा है, बजाय के चीज़ों को यूज करने के इंसानों को यूज किया जा रहा है, तो वहाँ दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, या माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अगर दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, बजाय के इंसानों को यूज करने के चीज़ों को यूज करते हैं, प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ, एक मधुर वाणी के साथ एक दूसरे से मिलते हैं, तो जो कड़वाहट है, जो रंजिश है, जो परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई है, उनका खात्मा हो सकता है और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं द 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका जो है आउटकम यही कह रहा कि हालांकि दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, कोई एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी दिक्कतें रही हैं, इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं। तो लेकिन अगर आप आपस में बैठकर बातचीत करते हैं, भले ही अंधविश्वास ना करें, एक दूसरे पर थोड़ा सा यकीन कर लेते हैं, भरोसा करते हैं, बैठकर बातचीत करते हैं, तो काफ़ी हद तक चीज़ों को सुलझाया जा सकता है। प्यार और प्रेम के साथ अगर आगे बढ़ते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपको कामयाबी दिला सकती है, सफलता दिला सकती है, और ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। फिर से और अगर आपको बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद की ज़रूरत है, तो उनका आशीर्वाद लीजिए और ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनेगा, खुशहाली आएगी और ग्रोथ, सक्सेस की तरफ रिश्ता बढ़ेगा। तो गाइडेंस देख लेते हैं। अगर आपका समझौता करते हैं, तो काफ़ी हद तक चीज़ों को सुलझाया जा सकता है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आपको आपस में बातचीत कर लेनी चाहिए, भले ही आप एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, आंखें बंद करके भरोसा ना करें, लेकिन थोड़ा सा यकीन ज़रूर करें। तो गाइडेंस देख लेते हैं। द डेविल, द हैंग्ड वन एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी इसमें काफ़ी नेगेटिविटी है, काफ़ी लस्ट है, एडिक्शन है, गैमलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाना। तो जिस वजह से आप जो है हैंग हैं, लटके हुए हैं, अटके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो स्पिरिचुअली ग्रोथ कीजिए, नज़रिया चेंज कीजिए, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखिए और एक दूसरे पर अपने थॉट्स मत थोपिए। प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाइए और जो है नज़रिया चेंज करते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको खुशहाली दे सके, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत कर सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें।
नमस्ते, थैंक यू सो मच।